एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव जिसका नाम आबाद नगर था, जिसमें एक शख्स चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद रहता था, जो कि इंतहाई शफ़ीक़ और ईमानदार था। हर वक्त अपने गांव के लोगों की बेहतरी के लिए कोशिश करता रहता था। बाद नगर में गुर्बत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा था। इस दौरान गांव में एक बीमारी फैलने लगी, जिसका शिकार ज़्यादातर जवान हो रहे थे। इस बीमारी से बचने के लिए चौधरी साहब ने एक बुज़ुर्ग से राब्ता किया और उसे अपने गांव में फैलने वाली बीमारी के बारे में बतलाया, जिस पर वो बुज़ुर्ग खामोश हो गया और फिर कहने लगा, चौधरी साहब, आपके गांव के लोगों में दयानतदारी की कमी है और ये बीमारी भी इसी वजह से आई है। बाबा जी की बात सुनकर चौधरी साहब को गुस्सा आ गया। बाबा जी, मैं आपसे अपने मसले के हल के लिए मशवरा लेने आया हूँ। अपने गांव के लोगों की बेइज्जती करवाने नहीं आया। आपको कोई हक नहीं कि मेरे गांव के लोगों को बददयानत कहें। और फौरी तौर पर चौधरी साहब वापस गांव आ गए और गांव में फैलने वाली बीमारी का हल तलाश करने में मसरूफ़ हो गए। मगर बीमारी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वो बीमारी अब तो औरतों और बच्चों में भी फैलने लगी थी। चौधरी साहब बहुत परेशान थे कि इस दौरान चौधरी साहब को इत्तला मिली कि आपके बड़े बेटे को भी वही बीमारी हो गई है, जिस पर चौधरी साहब की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया और चौधरी साहब ने सरकार से इस बीमारी के इलाज के लिए मदद मांगने का फ़ैसला किया, जिस पर डॉक्टर हजरात की एक टीम गांव में आई और उन्होंने लोगों का चेकअप करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने समझ के मुताबिक अद्वियात भी फराहम की। मगर उन दवाओं से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा न हुआ और मर्ज जूं का त्यों रहा। इस दौरान एक रात चौधरी साहब सो रहे थे कि उन्हें ख्वाब में एक शख्स नज़र आया, जिसने कहा कि अपने गांव के लोगों को दयानतदारी और आपस में एहसास करना सिखाओ, ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब चौधरी साहब नींद से जागे तो उन्हें इसी बाबा जी की कही हुई बात याद आई। चौधरी साहब, आपके गांव के लोगों में दयानतदारी की कमी है और ये बीमारी भी इसी वजह से आई है। जिस पर चौधरी साहब उस बाबा के पास गए और कहने लगे, बाबा जी, मैं कुछ अर्सा पहले आपके पास आया था और मैंने अपने गांव के लोगों की बीमारी का जिक्र किया था और आपने कहा कि उनमें दयानतदारी की कमी है। बाबा जी, मैंने तब आपकी बात पर यकीन नहीं किया। बाबा जी, मैंने यकीन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गांव के लोग इंतहाई दयानतदार और सच्चे हैं और ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आपको क्यों लगता है कि मेरे गांव के लोग दयानतदार और सच्चे नहीं। जिस पर बाबा जी ने कहा, चौधरी साहब, जरूरी नहीं कि हर बात समझ में आए। मेरे पास आपके गांव के लोगों की बीमारी का इलाज नहीं, जाएं किसी और का दरवाजा खटखटाएं। आपका गुस्सा जायज़ है, मगर मुझे तजस्सुस है कि आपको क्यों लगता है कि मेरे गांव के लोग ऐसे हैं और मुझे क्यों लगता है कि वो सच्चे और दयानतदार हैं। जिस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से उनकी बदनीयती और खुदगर्जी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मगर मैं आपको सिर्फ एक ही तरीक़ा बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। जिस पर बाबा जी ने चौधरी साहब को तमाम तरकीब समझा दी। चुनांचे
अगले ही रोज चौधरी साहब ने गांव में ऐलान करवाया, मैंने गांव में फैली हुई बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। आप सब लोगों को इत्तला दी जाती है कि आप सब लोग आज शाम को गांव के बड़े दरख्त के पास जमा हो जाएं। सबका इलाज होगा और सबको अद्वियात मिल जाएंगी। शाम हुई तो गांव वाले सभी लोग गांव के बड़े दरख्त के पास जमा हो गए और चौधरी साहब के आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बीमारी का इलाज ढूंढा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये बीमारी से निजात के लिए मेरी कही हुई बातों पर अमल करेंगे ताकि हम जल्द अज जल्द इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। आप लोगों को करना ये है कि आप सब लोग सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक एक गिलास दूध गांव के तालाब में गिराएंगे। मैंने वो तालाब साफ करवा दिया है और शर्त ये है कि आप लोग लाइन में होंगे और एक एक शख्स ही आगे बढ़कर दूध का गिलास उस तालाब से मुल्हका नाली में गिराएगा। तालाब कपड़े से ढांप दिया गया है ताकि दूध को रोशनी से बचाया जा सके। फिर उस दूध से आपकी बीमारी का इलाज और अद्वियात बनेंगी। और हाँ, याद रहे कि दूध खालिस होना चाहिए। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। लोग अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह सब ने अपना अपना दूध का गिलास उठा रखा था और एक लाइन में चौधरी साहब के बताए हुए तालाब के पास खड़े थे और तमाम लोगों ने अपने अपने दूध के गिलास ढांप रखे थे। दोपहर तक सब लोगों ने अपना अपना दूध उस तालाब के साथ जुड़ी हुई नाली में गिरा दिया। जब चौधरी साहब ने देखा कि तमाम लोग अपना अपना दूध तालाब में गिरा चुके हैं, तो चौधरी साहब ने दोबारा मुनादी करवाई कि सभी लोग जमा हो जाएं। चौधरी साहब दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि ऐ खुदा, मेरे गांव की लोगों की दयानतदारी कायम रहे। मगर जैसे ही चौधरी साहब ने उस तालाब का कपड़ा हटाया तो तालाब में सिर्फ और सिर्फ पानी था। चौधरी साहब को बहुत अफसोस हुआ। चौधरी साहब ने गांव के लोगों को तालाब दिखाया जिसमें दूध की बजाय पानी को देखकर तमाम गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। चौधरी साहब ने कहा कि तुम में से हर शख्स ने यही सोचा कि ये गांव इतना बड़ा है और इसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर हर शख्स एक एक गिलास दूध डालेगा तो तालाब तो भर ही जाएगा। ऐसे में अगर सिर्फ मैं एक गिलास नहीं डालूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम सब ने देखा, तुम्हारी इस एक मनफी सोच ने इतने बड़े मकसद को नाकाम बना दिया। अगर तुम में से हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को नेकी समझकर निभाता तो आज ये तालाब भरा होता और आप लोग इस मूजी मर्ज से हमेशा के लिए निजात पा जाते। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि आपके गांव के लोग दयानतदार नहीं हैं और ये बीमारी भी दयानतदारी ना होने की वजह से आई है। मगर मुझे आप लोगों की ईमानदारी पर इतना यकीन था कि मैंने उस बाबा जी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। मगर उसी बाबा जी ने अपनी कही हुई बात सच साबित करने के लिए मुझे आपकी दयानतदारी का इम्तिहान लेने के लिए ये मंसूबाबंदी करने के लिए कहा था। और यकीन माने, जब तक मैंने खुद तालाब का कपड़ा नहीं हटाया तब तक मैं आपको सच्चा और दयानतदार समझता था। मगर आप लोगों की बददयानती और फरेब ने मुझे अपनी नज़रों में ही शर्मिंदा कर दिया है और इस बात को मानने पर मजबूर कर दिया है कि ये बीमारी आपकी बददयानती और फरेब की वजह से ही इस गांव में फैली है। इतने में एक शख्स आगे बढ़कर बोला, चौधरी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बिल्कुल ये सोचा था कि ये गांव इतना बड़ा है और इसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर हर शख्स एक एक गिलास दूध डालेगा तो तालाब तो भर ही जाएगा।
ऐसे में अगर सिर्फ मैं एक ग्लास नहीं डालूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी बददयानती और झूठ फरेब से काम नहीं लूँगा। मुझे माफ़ कर दें और मैं अल्लाह ताला से भी तौबा करता हूँ। ये बात सुनकर गांव के दूसरों लोगों ने भी चौधरी साहब से माफ़ी मांगना शुरू कर दी और वादा करने लगे कि कभी बददयानती, झूठ और फरेब से काम नहीं लेंगे। चौधरी साहब गांव वालों का बदलता हुआ रवैया देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद गांव वालों ने बददयानती, झूठ और फरेब से तौबा कर ली और कुछ ही दिनों में गांव से वो बीमारी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और लोग सेहतयाब हो गए। अगर हम सब भी अपनी सोच को मुस्बत कर लें तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। अगर हर इंसान अपनी ज़ात से बेहतरी का आगाज़ करे तो हर दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। सब कुछ हमारी सोच पर मुनहसर है, क्योंकि फ़र्द से ही माशरा बनता है।